आज हम त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें एक त्रिभुज को समझना होगा। हमारे पास दिया हुआ त्रिभुज ABC है। इसमें जो खड़ी लाइन है लंब, नीचे वाली आधार और तीसरी भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, थीटा है। थीटा के सामने एक भुजा लंब कहलाती है। अगर थीटा ये होता तो लंब ये होता और अब अन्य भुजा आधार कहलाती और ये भुजा तिरछी वाली कर्ण कहलाती है। त्रिकोणमिति में 6 फार्मूलों की आवश्यकता होती है, उनका हम सूत्र लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है, ये साइन अपान कोस होता है, तो कर्ण से कर्ण कट हो गया, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा होता है कोस थीटा का अपोजिट, तो कर्ण बटे आधार। कोट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। इस प्रकार ये 6 सूत्रों द्वारा पूरी त्रिकोणमिति को हम समझ सकेंगे। ये साइन थीटा जो कोस थीटा का अपोजिट होता है, इसके लिए एक सूत्र हम ये भी लगा सकते हैं, 1 अपान कोस थीटा। कोस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, जो अपन लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, लिख सकते हैं साइन अपान कोसेक थीटा। कोस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 अपान सेक थीटा। टेन थीटा जो होता है कोट थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 अपान कोट थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा हो तो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 अपान कोस थीटा। और कोट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, तो 1 अपान टेन थीटा। इस प्रकार से सूत्र याद करना होता है। इसके अलावा जो याद करने के लिए इन 6 को एक फार्मूला होता है, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल अपोजिट में के ए। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। इसको अपोजिट कर देंगे के ए एल एल, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार और कोट थीटा का होगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के इन 6 सूत्रों के द्वारा सारे सूत्र तैयार करके हम त्रिकोणमिति को समझना आसान हो जाता है। जो टेन थीटा जो होता है उसका एक फार्मूला और होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। और कोट थीटा जो होता है इसका होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा। इस प्रकार से सूत्रों के द्वारा हम आसानी से त्रिकोणमिति को समझ सकेंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, हमेशा याद रखना है, लंब आधार और कर्ण। त्रिभुज की परिभाषा एक बार देख लीजिए, 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 2 भुजाएं होती है, एक साइड लंब एक साइड आधार। थीटा के सामने लंब और अपोजिट आधार। थीटा अगर यहाँ होता तो लंब ये होता और आधार ये होता। इन तीनों भुजाओं के द्वारा पूरी त्रिकोणमिति समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अन्य सूत्रों को हम बाद में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।